रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी कब्रिस्तान में सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कभी कभी वहाँ पर कोई हंसता भी है, और अगर वो हंसी किसी बच्चे की हो तो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटपुर में एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान है। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर जाना मना है। वहाँ एक बच्चा खेलता है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। नीलेश एक युवा डॉक्टर हाल ही में शहर से ट्रांसफ़र होकर नरकटपुर आया है। उसे गांव के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं। वो कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये तो सिर्फ दिमाग का वहम है। एक रात गांव में एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होती है। नीलेश को गांव से बाहर बने डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है। रास्ता वही कब्रिस्तान से होकर जाता है। नीलेश स्कूटर से निकलता है। घड़ी में रात के 2:13 हो रहे हैं। जैसे ही नीलेश कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसे बच्चों की खिलखिलाती हंसी सुनाई देती है। वो चौंक जाता है। चारों तरफ अंधेरा, और फिर अचानक सामने कुछ चलता हुआ साया दिखाई देता है। डॉक्टर स्कूटर रोकता है। एक छोटा सा बच्चा सफ़ेद कपड़ों में कब्र पर बैठा है। वो डॉक्टर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप मुझे खेलने देंगे ना? नीलेश डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा जवाब देता है कि मुझे तो यहीं खेलना पसंद है। लोग डर के भाग जाते हैं, आप क्यों नहीं भागते? नीलेश गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन स्कूटर बंद हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे कब्र से उतरता है और नीलेश की तरफ आने लगता है। जैसे जैसे वह पास आता है, हवा ठंडी हो जाती है। पूरा माहौल भयानक हो जाता है। फिर बच्चा कहता है, आपको भी मेरे जैसा बनना होगा, मेरे साथ रहना होगा। और फिर उसकी आंखें काली और खून से भरी दिखाई देती हैं। डॉक्टर घबराकर दौड़ता है। पीछे से हंसी की गूंजे, अब कोई नहीं बचेगा। वो जैसे तैसे दौड़कर गांव पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। नीलेश को होश आता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 12 साल पहले एक बच्चा राजू कब्रिस्तान के पास खेलते खेलते कुएं में गिर गया था और मर गया था। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को उसकी हंसी वहाँ गूंजती है। जो भी उसे जवाब देता है, वो या तो बीमार हो जाता है या तो पागल हो जाता है। अगर आप कभी सुनसान रास्ते से गुजरें और किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो पलटकर कभी मत देखना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।